हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 कर रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसके टू पार्ट्स हैं। पहला पार्ट्स है 27 बाई क्यूब और प्लस 125 जेड क्यूब। क्या करना है हमें? गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में हमें गुणनखंड करने हैं और देखिए गुणनखंड कितने आसान है इसके। इसके लिए पहले आप देखिए कि 27 जो है वो किसका क्यूब है। तो आप पाएंगे कि 27 जो है वो 3 का क्यूब है, तो इसको एक साथ हम लिख दे रहे हैं 3y का क्यूब प्लस 125 किसका क्यूब है? ये 5 का क्यूब है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। अब इसके गुणनखंड करने के लिए आपको एक उपयुक्त सर्वसम का पता होना चाहिए, और वो सर्वसम तो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें जो लगेगी वो लगेगी a क्यूब प्लस b क्यूब। ये बराबर होती है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस सब समता के प्रयोग से हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो आप देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कि a की जगह पर 3y है और b की जगह पर 5z है। तो इसी सब समता में हम a और b के मान रख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 27 बाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब बराबर a की जगह पर रखेंगे 3y और b की जगह पर रखेंगे 5z। रख दिया। अब रखने के बाद इसको सरल करेंगे 3y प्लस 5z और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा और प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25z स्क्वायर हो गया। ये आंसर आ गया। बहुत आसान था, बस केवल हमें इस सर्वसमता का प्रयोग करना था इसमें, और इसी के प्रयोग से हमने इसका गुणनखंड इसके कर दिए। अब इसके सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट है हमारा 64 m क्यूब प्लस 343 n क्यूब। बस आपको ये पहचानना है कि 64 किसका क्यूब है और 343 किसका क्यूब है। तो 64 हम आपको बता दें 4 का है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किसका है तो उसके गुणनखंड आपको करने पड़ेंगे। और 343 जो है वो 7 का है, तो ये 7n का क्यूब हो गया। अगर नहीं समझ में आ रहा किसका है तो आप गुणनखंड कर लीजिए इस तरह से, जैसा आप जानते हो। 2 से काट लिया, फिर 2 से काट लिया, फिर 2 से काट लिया, फिर 2 से काट लिया, ऐसे काटते चले गए। अब यहाँ पे देख लेंगे हम, देखिए 4 4 4, तो ये 4 का क्यूब हो गया। तो इस तरह से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गुणनखंड कर लो, और अगर समझ पता है तो लिख लो डायरेक्ट। अब इसे a मानो, इसे b मानो, तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब का ये जो ऊपर लिखा है मेरे सर्वसम का, इसी के आधार पर a की जगह पर हम रख देंगे 4m और b की जगह पर रख देंगे 7n और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4m प्लस 7n और दूसरी ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 4m का स्क्वायर माइनस 4m इंटू 7n और प्लस 7n का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सरल करके लिख लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 4 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट हो गए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, इसमें भी गुणनखंड करने हैं। तो ये 27x का क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। अब इसके गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिसका हमें गुणनखंड करना है उससे संबंधित सर्वसम का आइडेंटिटीज हमें पता होनी चाहिए क्या है। तो इससे संबंधित जो आइडेंटिटी है वो लिख रहा हूं सर्वसम का, वो ये है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी और दूसरी ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस
सी है। ये मैंने सर्वसंख्या लिख दी। इसी सर्वसंख्या की सहायता से हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए हमें क्यूब में कन्वर्ट करना है, हमें पहचानना होगा कि 27 किसका क्यूब है। जैसे अभी बताया 3 का, तो इसको हम लिख दे रहे हैं 3x का क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3abc। 3a हमने कैसे माना है 3x को, और b कैसे माना है y को, और c कैसे माना है z को। आप देखिए 3 की 3 से गुणा करिए 9, 9xyz जाएगा। 9 को हमने ऐसे लिख लिया 2 जगह तोड़ के। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर a की जगह 3x है, b की जगह y है, c की जगह z है। तो बस यही तीनों चीजें इस पर रख दे रहे हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो a की जगह हम क्या रखेंगे 3x प्लस y प्लस z रख दिया। अब ऊपर भी रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस a की जगह क्या है 3x और y माइनस y z माइनस z और a की जगह 3x। ये हमने a b c की जगह पर 3x y और z रख दिया। रखने के बाद और सरल कर ले रहे हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। अब इसको मिटा दे रहे हैं। तो और सरल हम क्या कर सकते हैं इसमें ये कर सकते हैं कि ये होल स्क्वायर खोल लें। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लें 3xy और ये yz, ये 3 शुरू में लिखते हैं तो 3zx। ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत सरल था। बस हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सम को पता होनी चाहिए कि कौन से हम इसमें यूज करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्या है सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब आपको बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। चाहे तो LHS से RHS लाके दिखा दीजिए और चाहे RHS से LHS लाके दिखा दीजिए, या किसी अन्य तरीके से दोनों चीजें एक साथ प्रूव कर दीजिए। तो सत्यापित करने का मतलब ये होता है। चलो करते हैं। तो इसके देखिए कई तरीके मेरे दिमाग में आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको RHS से LHS लाके दिखाता हूं। तो इसमें पहले मैं ले रहा हूं RHS। RHS है हमारी 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और ये है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये होल स्क्वायर खोलेंगे। ये होल स्क्वायर खोल के इसको सरल करते हैं। देखिए होल स्क्वायर के फार्मूले सबको पता होते हैं। x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ऐसे ही इसका भी स्क्वायर खोल दो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ऐसे ही इसका भी खोल दो तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। हमने तीनों के स्क्वायर खोल दिए और सरल करते हैं इसको 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरी ब्रैकेट में देखिए एक्स स्क्वायर 2 जगह है, दोनों को जोड़ लो तो ये हो गया 2x स्क्वायर। देखिए वाई स्क्वायर भी 2 जगह है, दोनों को जोड़ लो ये हो गया 2y स्क्वायर, और जेड स्क्वायर भी 2 जगह है, दोनों को जोड़ लो तो ये हो गया 2z स्क्वायर। माइनस का 2xy ये लिख लिया, माइनस का 2yz ये लिख लिया, और माइनस का 2zx ये लिख लिया। अब आप एक बात देखिए, खास बात आपको ये दिख रही है कि 2 सभी में है, हर एक टर्म में है, तो उस 2 को कॉमन ले सकते हैं। भाई जो चीज सभी में कॉमन होती है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस 2 को कॉमन ले रहे हैं। तो 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है मुझे काट दो। तो क्या बचा तुम्हारे पास, केवल अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी ये भी एक सबसंख्या है, और ये किसके बराबर होती है, ये होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अभी इससे पहले क्वेश्चन मैंने यूज किया था कि दिस इक्वल टू दिस, तो उसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, और आप चाहें तो डायरेक्ट मत लिखिए। मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं। ये देखिए पहले तो मैं बता दूं RHS से LHS आ गई। वैसे तो आप इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं क्योंकि सब संख्या होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ला के दिखाएंगे तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पहले x के साथ इस पूरी ब्रैकेट की गुणा होगी,
फिर y के साथ इस पूरी ब्रैकेट की गुणा होगी और फिर z के साथ इस पूरी ब्रैकेट की गुणा होगी और गुणा होने के बाद कुछ टर्म्स कट जाएंगी और जो बचेगी वो सिर्फ यही बचेगा। तो आप चाहे तो उसको और बढ़ा सकते हैं, वरना इतना ही यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ये आपका RHS से LHS आ गया। अब मैं इसका एक दूसरा मेथड बताता हूँ। अब देखिए इसका सेकंड मेथड 12 का। अब मैं LHS से दिखा रहा हूं मैं आपको। LHS इक्वल टू दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और ये सबसम को होती है और उसका मान हमने आपको अभी पहले भी बताया था, ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरी ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, लिख लिया। अब आप देखिए जो हमारा RHS है उसमें x प्लस वाई प्लस जेड तो आ रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा भी आ रहा है, लेकिन अपॉन में 1/2 भी है और यहाँ पर 1/2 नहीं है। तो इस 1/2 को लाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले रहे हैं, 2 से गुणा भाग हम यहाँ पे कर ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हमने 1/2 यानी 2 से भाग किया और 2 से गुणा भी करेंगे। अच्छा, वो गुणा जो है वो इस वाली ब्रैकेट में कर ले रहे हैं, यानी 2 सब जगह आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। हमने 2 की सब में मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए क्या 1/2 भी ले आए हम, अब हमें वो लाना है। देखिए वो कैसे आएगा, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ये जो 2x स्क्वायर है इसको दो जगह लिखेंगे, जरा बहुत ध्यान से समझेंगे इस वाले टर्म्स को। जो मैं स्टेप लिख रहा हूँ ये वाला स्टेप बहुत समझने का है, पहले मैं लिख दे रहा हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आया। देखिए अब मैं बता रहा हूँ आपको कैसे। ये 2x स्क्वायर है, इसको दो जगह लिख लिया, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये 2y स्क्वायर है, इसको दो जगह लिख लिया, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये 2z स्क्वायर को दो जगह लिख लिया, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये 2xy यहाँ लिख लिया, 2yz यहाँ लिख लिया, 2zx यहाँ लिख लिया। मतलब ऐसा किया, xy के संग 2xy लिख दिया, yz के संग yz वाला लिख दिया और zx के संग zx वाला लिख दिया। अब आप देखिए क्या बन गया ये, आप देख रहे हैं ये ब्रैकेट होल स्क्वायर बन गई x माइनस वाई का। इसी तरह आप समझ गए होंगे किसका होल स्क्वायर बन गई, ये ब्रैकेट बन गई y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये वाली ब्रैकेट बन गई z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और देखो यही RHS है, हम LHS से भी RHS ले आए। तो हमारे पास दो तरीके हो गए इस क्वेश्चन के, LHS से RHS भी ले आए और RHS से LHS भी ले आए। इसी तरह मैं क्वेश्चन नंबर 13 के भी आपको दो मेथड बताऊंगा। चलिए मैं मिटाता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए इतना। देखिए हम जानते हैं, अभी हमने एक सबसम का बताई थी आपको, एक सबसम का थी वो ये थी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आप देखिए आपको दिया हुआ है, दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो यहां पर इसकी जगह पर 0 लिख दो। तो दिया हुआ है 0 तो लिख दो 0, तो यहां पर 0 लिख दिया तुमने, और 0 के इनटू में जो पूरी ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिख दे रहे हैं। अब आप जानते हैं कि 0 की किसी से भी गुणा करो 0 ही आएगा, तो यहां पर हमने 0 लिख दिया। तो ये हमारा हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 0। इस माइनस के 3xyz को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस
वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। और देखो यही हमें प्रूफ करना है। तो एक मेथड तो हो गया हमारा ये। देखिए दूसरा और ज्यादा आसान है। हाँ ये भी आसान, लेकिन इसमें आपको जब तक ये सब सम को याद नहीं होगी तब तक ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सब सम को याद करनी बहुत जरूरी है। और इसी का अब आप दूसरा मेथड देखिए। देखिए आपको दिया हुआ है, गिवन है आपको क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। जेड को उधर ले जाओ तो उधर जाके हो जाएगा माइनस का जेड। दोनों तरफ घन कर दो, क्यूब कर दो। दोनों तरफ घन करने पर, क्यूब करने पर, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, जब घन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब और इक्वल टू माइनस जेड का होल क्यूब। अब आप देखिए होल क्यूब खोलिए, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, और जब आप इसका क्यूब करेंगे तो ये माइनस का जेड क्यूब आएगा। क्योंकि हम जानते हैं माइनस की पावर ऑड होती है तो माइनस का ही आता है। अब आप क्या करेंगे, ये जो x प्लस वाई आप देख रहे हैं ब्रैकेट में, इसकी जगह पर ये ऊपर से देखकर माइनस जेड कर देंगे। यहाँ पर इसे समीकरण 1 मान ले रहे हैं और लिख देंगे समीकरण 1 से हमने x प्लस वाई की जगह पर माइनस जेड रखा है। तो x प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और इसकी जगह रख देंगे माइनस जेड बराबर माइनस जेड क्यूब। और यहाँ लिख देंगे बाई 1। समीकरण 1 से हमने ऐसा लिखा है यहाँ पर, समीकरण 1 से। ठीक है, अब आप देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है माइनस का जेड क्यूब उसको इधर ले आएंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, माइनस का इधर प्लस का हो गया। और ये जो है ये माइनस का बनेगा 3xyz, इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 3xyz। और ये हमारा प्रूफ हो गया, लिख देंगे हेंस प्रूफ। तो देखिए दोनों मेथड आसान थे, तो दोनों मेथड से आप अपने कॉपी में कर लेंगे। अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू वेरी मच।